हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। सो गाइस, बात कर लेते हैं ट्यूसडे को बाजार कैसा रहेगा। आज के लिए क्या डिस्कशन था। बाजार में अपसाइड के मूव के चांसेस अगर बनते हैं तो वो एक अपॉर्चुनिटी बनेगी डाउन साइड के ट्रेड के लिए। मार्केट ओपन होती है, रेजिस्टेंस कहाँ पे लेती है 24,970 के आसपास डिप, और अपसाइड के लिए रिवर्सल। और टेलीग्राम पे क्या डिस्कस किया, 25,025 रेजिस्टेंस का काम करेगा। बाजार ने वहां से रेजिस्टेंस ली और 63 और 21 ईएमए के नीचे क्लोज कर रहा है। अब अगर बात करें कल की, यानी कि ट्यूसडे की, सनसेक्स की एक्सपायरी है और नेक्स्ट वीक से आपको सनसेक्स की एक्सपायरी किसी और दिन मिलेगी। तो इस वीक जो है लास्ट एक्सपायरी 26 अगस्त को, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो बाजार का अगर आप निफ्टी में देखोगे या फिर बैंक निफ्टी में देखोगे या फिर स्टॉक स्पेसिफिक देखोगे, बाजार में एक ट्रैप क्रिएट हो रहा है, आपको उसमें नहीं फंसना चाहिए। अपसाइड के लिए कोई भी मोमेंटम टिल 25,125 और यू कैन कंसीडर 175 किस लिए, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। बाई चांस इस एरिया में आता भी है, एक अपॉर्चुनिटी होगी सेल करने के लिए, ये मेरे को लगता है। और गाइस, ये लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो है, आप उसी एंगल से देखना। मेरे को वीकनेस के चांसेस ज़्यादा लगते हैं बाजार में। साइडवेज बिहेवियर का रीज़न क्या है, टैरिफ के ऊपर फाइनल डिसीजन आना है डोनाल्ड ट्रंप का, तो मार्केट उसकी वजह से साइडवेज बिहेवियर दिखा रही है। और कल के बाद में 27 को फिर छुट्टी भी है। ये आपने कल ट्रेड करने से पहले दिमाग में रखना है कि आप अगर कोई भी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करते हो तो 27 को टैरिफ जो एक्टिव होना है वो फाइनल हो जाएगा, अगर कोई अमेरिका के साथ में डील नहीं बनती है। और अगर 27 को टैरिफ लगता है और मतलब एक्टिव हो जाता है, जो 50% लगा हुआ है ऑलरेडी, तो बाजार में एक पैनिक मोड ऑन होने के चांसेस बन जाएंगे। फिर लोअर साइड में आपको 24,300 के आसपास या फिर 24,024 के आसपास बाजार जाता हुआ दिख जाएगा। अभी बाजार रनिंग स्टेज में है, 3:20 हुए हैं। सो बाजार एक 63 और 21 ईएमए के नीचे क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। अपसाइड में अगर बाई चांस जाता भी है बाजार, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी, नथिंग मोर देन दैट। कल के लिए अगर बात करें तो हम अगर वॉच लिस्ट के हिसाब से देखेंगे तो और क्लैरिटी होगी। आज के लिए यानी कि 25 अगस्त के लिए डेरिवेटिव्स में एफआईएस की पोजीशन क्या थी, बेरिश थे। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग भी हुई थी, ऑप्शन बाइंग भी हुई थी, तो इनके ट्रेड अभी यहाँ पे एक्टिव हैं। जितने भी सेल साइड के ट्रेड थे वो अभी स्क्वायर नहीं कर पाए हैं, वो ट्रैप हैं, बायस बेरिश थे। तो बाजार में एक डाउन साइड के मूव के चांसेस तो वैसे ही बने हुए हैं। कहाँ तक, ये आप अगर देखो यहाँ पे बायस्ड बेरिश थे इस दिन की, जो 22 अगस्त को इन्होंने शॉर्ट करा था, ये दोनों साइड में, यानी कि ऑलमोस्ट 77,000 के आसपास बेरिश थे। मार्केट ने आज मौका नहीं दिया, साइडवेज बिहेवियर रखा। और अगर प्रो की पोजीशन देखेंगे, प्रो स्लाइटली बेरिश थे, बट इनकी ऑप्शन बाइंग की पोजीशन थी। ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन में ये थोड़ा सा ट्रैप हुए हैं, और बाइंग में इनको कुछ भी नहीं मिला होगा एसएच। क्यों, क्योंकि बाजार और 50 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ, इरोजन की वजह से शायद मार्केट में इतना बड़ा उनको मूव कैप्चर करने को नहीं मिला। इसी वजह से 25,000 तक, 25 जो मार्केट में हमने अपसाइड का लेवल डिस्कस किया था, रीजन भी वही था कि प्रो की पोजीशन में 25,025 अगर मैक्सिमम जाता है, वहां से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी एक्टिव हो सकती है। रीजन यहां पे क्लाइंट स्लाइटली बुलिश थे, यानी कि यू कैन से 1.5 लाख के आसपास का इनका बायस्ड बुलिश लग रहे थे ये, और ऑप्शन सेलिंग का डाटा था। तो 25,000 के आसपास जो इनके स्टॉप लॉसेस थे उनको हंट करने के बाद में कल बाजार जो 22 तारीख की रेंज है उसको ब्रेक करने की कोशिश करे, ये पॉसिबिलिटी बनती है, जो एक ट्रैप ट्रेड एक्टिव होगा। पिछले दिन का लो क्या था, 24,859। सो बाजार में अपसाइड में कल बाजार 25,025 के नीचे अगर रहता है, वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लोअर साइड में सपोर्ट बनेगी, वो कहां पे, 24,850 के आसपास। इसको ब्रेक करेगा और वीकनेस के चांसेस बनेंगे। रीजन क्या है, बाजार में अभी बेरिश ट्रेड एक्टिव होने के चांसेस ज्यादा हैं। और एक चीज को ध्यान रखना गाइस, अगर बाई चांस कल मार्केट गैप डाउन हो जाता है, लेट सपोज दैट,
और लोअर साइड पे स्ट्रगल करता रहता है। मान लेते हैं कि 24,850, 60, 70 या 24,900 के आसपास इस रेंज में ओपन होने के बाद में बिल्कुल टाइम पास करता है। ये आप ध्यान रखना। फिर आपको 28 तारीख को बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। हमें ट्रेंड रिवर्सल के लिए क्या चाहिए? मास्टर गाइड सीरीज में आपको ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल बता रखा है। या तो बड़ा गैप डाउन हो, वहां से अपॉर्चुनिटी बने टूवर्ड्स अपसाइड, तब हम मौका ढूंढेंगे। मैक्सिमम सेक्टर्स ने, अगर कुछ 2-3 सेक्टर को छोड़ें, बाकी सेक्टर्स ने वीकनेस का साइन दे रखा है। इट मींस डील होने के चांसेस कम लगते हैं बाजार को, और फॉलिंग का सिनेरियो बने ये मार्केट अज्यूम कर रही है। और बाकी हम अगर लेवल्स के हिसाब से देखें, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अपसाइड में 24,980 के आसपास की रेजिस्टेंस। अगर उसको ब्रेक करता है 25,025 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और बाई चांस बिकॉज ऑफ एनी गुड न्यूज आपको बाजार 25,125 या 150 के ऊपर मिलता है, वो एक डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। और ये एक ऐसा स्पॉट होगा गाइस जहां से बाजार अपसाइड के लिए जाना मतलब इम्पॉसिबल है एज ऑफ नाउ। अभी तक जब तक बाजार ने जो क्लू छोड़ रखे हैं उनको फिल नहीं करता है, राइट। सो अपसाइड में अगर बाजार जाता है तो एक अपॉर्चुनिटी। लोअर साइड में 24,880 आज के लो के नीचे जाता है, फिर मार्केट ट्राई करेगा प्रीवियस लो 850 के आसपास जाने के लिए। और जो एक मेक एंड ब्रेक लेवल और एक क्लू लेवल है बाजार के लिए, वो है 24,765 के आसपास। बाजार इस एरिया के आसपास अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है, लेट्स सपोज दैट, और साइडवेज बिहेवियर दिखाए और मार्केट लोअर लेवल पे क्लोज हो जाता है, 200 पॉइंट के आसपास का मूव है ये। अगर मान लिया कि सीधा यहां से रन करता हुआ, यानी कि यहां से ड्यूरिंग द डे इंट्राडे में मूव करता हुआ लोअर साइड के लिए आता है, फिर मौका नहीं है। बट बड़ा गैप डाउन ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल बनेगा। ये आपको तो समझ तभी आएगा जब आप मास्टर गाइड सीरीज में ट्रेंड रिवर्सल वाले वीडियो को देखेंगे। तो ये इंट्राडे वाइज शायद इस रेंज के आसपास होल्ड करे, तो हम टेलीग्राम पे ड्यूरिंग द मार्केट डिस्कस कर लेंगे। मिड कैप के लिए क्या डिस्कशन किया था गाइस, फिर से बोल रहा हूं, ये लर्निंग पर्पस के लिए है, आप उसी एंगल से देखेंगे। कोई भी बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर पूछना। अगर आप मिड कैप को देखेंगे, मिड कैप में 13,013 आपके साथ में रेजिस्टेंस शेयर करी थी, और जिस दिन मार्केट ने 13,050 का हाई लगाया था, सेम डे गाइस डिस्कस हुआ था ग्रुप में भी और आपके एनालिसिस में कि मैक्सिमम रेंज है, अगर बाजार यहां पे जाता है तो एक फॉल का सिनेरियो बन सकता है। लोअर साइड में 880 के आसपास सपोर्ट है, बाजार ने उसके आसपास सपोर्ट ली भी, और नेक्स्ट सपोर्ट कहां पे है? 12,850 के आसपास। यहां पे हम इंट्राडे वाइज 850 के आसपास आता है तो शायद यहां से रिवर्सल का अज्यूम कर सकते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो कहां पे है? इस हैमर के नीचे, यानी कि 750 के आसपास आता है। बाई चांस इसको ब्रेक कर दिया, 850 के आसपास नहीं सस्टेन हो पाया, तो आपके लिए 750 नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। रेजिस्टेंस 13,013 और 13,050 अभी तक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये सब चार्ट में आप अप्लाई कर सकते हो गाइस। ये लर्निंग अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है तो। ये एक चैनल बना हुआ है, चैनल का ब्रेकआउट आने से पहले अगर आप इसको कब कंसीडर करते हो या चैनल कंसीडर करते हो, तो इसका हैंडल बनना भी जरूरी है। हैंडल कहां पे आता है? ऑलमोस्ट इसके आसपास, या हैंडल कोई किसी कप का हैंडल और बड़ा भी हो सकता है, किसी कप का हैंडल यहां से भी आ सकता है। सो अभी अपसाइड के लिए कोई ट्रैप ही होगा अगर मोमेंटम आता है तो, क्योंकि लोअर साइड से अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब हम अपसाइड का प्लान करें तो शायद सेफ रहेंगे। बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। 55,055 को बाजार होल्ड कर रहा है, आज भी होल्ड किया, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है गाइस। ये आपकी लर्निंग का पार्ट है मास्टर गाइड सीरीज में। आज अगर आप बैंक निफ्टी का लो देखेंगे, ये कितना था? 55,050 के अराउंड बाजार ने यहां से सपोर्ट लिया, और अपसाइड में मेरे ख्याल में यहां से 200 पॉइंट्स तक का अपसाइड का मूव दिया था। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे आपको क्लियर होगा। यहां से बाजार ने लोअर साइड में हिट करने के बाद में ऑलमोस्ट 250 पॉइंट आई एम कंसीडरिंग, बट आप देख, हाँ यस, 200 के आसपास का
मूव दिया 208 के आसपास का, तो आपको अगर आप स्कैल्पर हो तो आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे आप निकाल सकते हैं वो भी आपको मास्टर गाइड सीरीज में फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस, यू कैन वॉच, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी, आप देख लेना। अब कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, मल्टीपल टाइम 55,055 टेस्ट हो चुका है, अगर इसको ब्रेक करता है लोअर साइड में नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है, नेक्स्ट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी अराउंड 54,780 के आसपास। सो बाजार अगर इस रेंज में आता है तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, ये 54,900 के आसपास का और 880 के आसपास का लेवल है। बट अगर बाई चांस इसको ब्रेक भी करता है तो हमारे जो आपसे लास्ट डिस्कशन हुआ था, जो एक चैनल की सपोर्ट थी वो कहाँ पे है, 24,750 और 780 के आसपास। अगर बाजार इस रेंज में आ भी जाता है, मैं यहाँ से भी एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट करूँगा बैंक निफ्टी में इंट्राडे वाइज। बाकी 55,055 के नीचे वीक होता है तो शायद इन लेवल्स को फिल करने के लिए आए और 750 तक आने की कोशिश करे, ये हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल। अगर सनसेक्स की बात करें, सनसेक्स अभी ट्रेड कर रहा है 81,670 के आसपास। वॉच लिस्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो आपके लिए और क्लैरिटी मिलेगी। वॉच लिस्ट में कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है 81,400 के आसपास, मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस आपको इधर मिलेंगे। सो अगर आप देखेंगे 81,400 के आसपास अपसाइड में क्लोज कर रहा है, ये बाजार के लिए अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ तक आ जाए। रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 82,082। अगर बाजार बाई चांस गैप अप हो जाता है, इफ बाई चांस 82,082 रेजिस्टेंस का काम करेगा, आता है एक आपको फॉल साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। उसके बाद में फिर प्राइस एक्शन बनाए, विल डिस्कस ड्यूरिंग द मार्केट। और लोअर साइड में 81,400 को ब्रेक करता है, नेक्स्ट सपोर्ट है 81,081। मेरा व्यू क्या है कि लोअर साइड की सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है और अगर मोमेंटम रहा तो 81,081 तक बाजार आने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ पे कोई स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे भी एक स्कैल्प के बाद में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुलिश नहीं हो सकते हैं फिलहाल के लिए। और अगर हम इसमें मंथली या सिर्फ इस वीक की एक्सपायरी को छोड़ दें तो स्टॉप लॉसेस 81,400 और 81,081 के आसपास हैं। सो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है और अप साइड में 82,082 रेजिस्टेंस का। बाकी डिटेल एनालिसिस के लिए एज पर डाटा एफआईएस की बाइंग डेरिवेटिव्स में क्या पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हम शाम को 8 बजे लाइव मिलेंगे। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।